सबको फाइल मिल गई है, कॉपी मिल गई सबको। मेरा भाई ये जो तहरीर आई है, ये जेल से तहरीर आई है। ये जेल से व्हाट्सएप किया गया है सत्यम के व्हाट्सएप नंबर पर, और इसी तहरीर के हिसाब से पहले गैंगरेप के लिए मुकदमा बनाने की बात की जा रही थी, और उसके बाद गैंगरेप का मामला न बन के बल्कि व्यक्तिगत रूप से अतुल राय द्वारा पीड़िता के साथ गलत काम करने की बात कही गई। जबकि ये जेल में नामांकन के पहले से ये सारा, ये जरूरी है कि आप लोग इसको कवर कर ले कि किस तरीके से जेल में इस मुकदमे की स्क्रिप्ट लिखी गई। ठीक है, इस केस में क्या नया खुलासा हुआ और किस आधार पे आप लोगों ने पुनर्विवेचना की मांग की? देखिए, आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि माननीय सांसद घोसी अतुल राय जी का दिशा निर्देश मुझे प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा जो मुझे सबूत और कागजी प्रमाण और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण जो मुझे उपलब्ध कराए गए, उसी के आधार पर आज मैं ये प्रेस वार्ता आप सभी लोगों के सामने कर रहा हूं। देखिए, ये सारा तथ्य अब खुलकर सामने आ चुका है कि कैसे और किन परिस्थितियों में घोसी के सांसद अतुल राय को लोगों द्वारा साजिश करके एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए ये साजिश के तहत मुकदमा लंका थाने में दर्ज कराया गया था। इसके पीछे ये तथ्य अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से सामने आ चुका है, जिसकी कानून में ग्राह्यता भी है और कानून में इसकी मान्यता भी है। ये तथ्य सामने आ चुका है कि मऊ सदर के विधायक माननीय मुख्तार अंसारी जी के शार्प शूटर अंगद राय के द्वारा ये पूरी साजिश करके ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। अंगद राय और इस मुकदमे की पीड़िता और पीड़िता के परिवार और इसके जो पीड़िता के चश्मदीद गवाह अपने को कहते हैं, उनकी सारे लोगों की वार्ता 13,672 बार इन लोगों की वार्ता हुई है। ये सारे तथ्य सामने आने के बाद अतुल राय सांसद जी के पिता श्री भरत राय जी द्वारा माननीय एसएसपी वाराणसी महोदय को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को एक प्रार्थना पत्र उन्होंने पूरे तथ्य की जांच के लिए दिया था, और ये बात का निवेदन किया था कि जो साक्ष्य सामने आए हैं उन साक्ष्यों के अवलोकन में, उन साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी पुनः विवेचना कराई जाए। 173(8) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। वो प्रार्थना पत्र की जांच माननीय कप्तान महोदय के आदेश से सीओ भेलूपुर द्वारा अमरेश सिंह बघेल के द्वारा की गई, और बघेल के द्वारा जो जांच की गई माननीय सीओ साहब के द्वारा, उस जांच में जो जितने भी प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध कराए थे उसकी उन्होंने जांच में पुष्टि किया, जिसको मैं अपने पत्रकार वार्ता के दौरान अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो उसका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और प्लस उसमें साक्ष्य के बाद बघेल जी ने क्या रिपोर्ट दिया, वो सारा मैं आप पत्रकारों को उपलब्ध करा रहा हूँ, पत्रकार महोदयों को। मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ बनारस के लोकप्रिय एसएसपी महोदय से कि जो आपके पीपीएस अधिकारी के द्वारा जांच करके ये आख्या दी गई कि इस मुकदमे की 173(8) के तहत विवेचना की जाए, वो विवेचना लगभग 3 महीने से, वो रिपोर्ट 3 महीने से विचार। हम आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, हम ये मांग करते हैं, हमें लगता है इस मांग से पीड़िता को भी कोई या इस मुकदमे के से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर वो न्यायप्रिय है, कानून पर भरोसा करती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करती है, तो निष्पक्ष जांच होने दीजिए। निष्पक्ष जांच होने में क्या कमी आ सकती है? 13,672 बार ये जो वार्ता सोनभद्र जेल में सजा याफ्ता, सजा काट रहे अंगद राय के द्वारा जिन विभिन्न लोगों से बात की गई है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये भी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से अतुल राय जैसे लोकप्रिय सांसद को उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए चुनाव के पहले एक साजिश की गई, नामांकन के पहले एक साजिश की गई। ये साजिश में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, इसको ये जांच का विषय है। हम तो मात्र सांसद जी के बिहाफ पर इतना ही चाहते हैं कि
उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी और बनास के कप्तान महोदय इस पूरे प्रकरण की जो साक्ष्य सामने आया है, जो तथ्य सामने आया है, उस तथ्य के अवलोकन में इसकी निष्पक्ष जांच करें। अगर सांसद के खिलाफ साजिश करके, जैसा कि ये तथ्य भी माननीय सांसद के द्वारा हमको बताया गया, अतुल राय जी के द्वारा, कि मुख्तार अंसारी ये चाहते थे कि उनके बेटे को भदोही से घोसी से टिकट मिले, लेकिन ऐन वक्त पर माननीय बहन जी ने टिकट काट के लोकप्रिय सांसद जो उस समय उभर रहे थे, जिन्होंने चुनाव जीता, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। इसके पीछे कई लोगों की साजिश हो सकती है, जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। तथ्य सामने आया कि किस तरीके से चुनाव के नामांकन के पहले इस मुकदमे के ऑडियो में एक व्यक्ति जो अपने को उस मुकदमे का चश्मदीद गवाह बताता है, वो अंगद राय से हंस हंस के कहता है कि माननी लगने नहीं दूंगा। और इस मुकदमे की जो लंका थाने में मुकदमा लिखा गया, उस मुकदमे की स्क्रिप्ट जेल में अंगद राय के द्वारा अपने वकील विनोद कुमार शर्मा, जो विनोद कुमार शर्मा अंगद राय के वकील हैं, उनको उपलब्ध कराई गई। और विनोद कुमार शर्मा बेकायदे मोबाइल पर अंगद राय से बात कर रहे हैं, बात करते हुए इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि इतने बुरी तरीके से फंसाऊंगा कि सांसद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सारे तथ्यों की जांच, इसकी फॉरेंसिक वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच इसकी होनी चाहिए। मैं आज इस पत्रकार वार्ता इसीलिए आऊंगा कि जिस तरीके से लोकप्रिय सांसद माननीय अतुल राय के खिलाफ एक साजिश के तहत बड़े बड़े लोग शामिल होकर उनकी लोकप्रियता को, उनके सांसद होने के सांसद के कार्यकाल को बिगाड़ने की साजिश रची गई है, इसके पूरे चीजों को प्रमुखता से सारे चैनल पर चलाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो। ये कह रहा हूं कि एक जांच नीमपुर सीओ द्वारा की गई, अमृत सिंह बघेल तो वो जांच रिपोर्ट आ गई है, जांच को पुनः जांच के लिए शायद ने दिया है, क्यों दिया है पुनः जांच के लिए? मैं ये समझता हूँ, क्या अब कोर्ट से भी हम लोग इसके आदेश कराएंगे जांच के लिए? 173(8) की प्रार्थना पत्र इसी के तहत दी गई थी कि इस पूरे प्रकरण के नए तथ्यों के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं, उस तथ्य के अवलोकन में, उस तथ्य के प्रकाश में ये पूरे मुकदमे की जांच हो, जिसकी जांच उपरांत एक बीपीएस कैडर का अधिकारी के द्वारा पूरे प्रकरण को उजागर करते हुए यह रिपोर्ट दी गई कि ऐसा मामला है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके बाद पुनः जांच का आवेदन करना यह साबित करता है कहीं नाजायज दबाव में, नाजायज प्रभाव में प्रशासन कार्य कर रहा है। हम बनारस के लोकप्रिय एसएसपी, कर्तव्यनिष्ठ एसएसपी, न्यायप्रिय एसएसपी से हम अपने मांग करते हैं कि हमारे लोकप्रिय सांसद के मुकदमों में जो पीपीएस के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उस रिपोर्ट के अवलोकन में इसकी जांच होनी चाहिए और सामने ये मामला सामने आवे कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। ये जांच के बिना ये साबित नहीं हो सकता है कि जिन नंबरों पर 13,672 बार जेल में निरुद्ध कैदी के द्वारा बात किया गया अंगद राय जी के द्वारा, वो अंगद राय किससे किससे संबंधित है, किसके दिशा निर्देश पर उन्होंने अतुल राय के खिलाफ मुकदमा कायम कराने का साजिश रचा और ये मुकदमा कायम हुआ, इसका उजागर होना चाहिए। ऑडियो क्लिप के दौरान जो मैं आपको उपलब्ध कराया हूं, उस ऑडियो क्लिप के दौरान जेल में निरुद्ध अंगद राय से इस मुकदमे के गवाह, इस मुकदमे के पीड़िता, इस मुकदमे के पीड़िता के परिवार सहित तमाम लोगों से वार्ता हो रही है, जो सीडीआर से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो नंबर था ये किस लोकेशन में चला, ये स्पष्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जो न्यायप्रिय है उसको इस बात का गुरेज नहीं होगा कि अगर निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच को वो फेस करे और देखे। धन्यवाद।